आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय न्यूज बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के समाचार। निमाड़ में कोरोना से राहत पर टिड्डी दल के प्रवेश से किसानों में दहशत। कोरोना की तरह निमाड़ वासियों ने किया हिम्मत और सूझबूझ से टिड्डी दल को परास्त। महेश्वर को मिलेगी कोरोना टेस्टिंग मशीन। पिछले 3 दिनों से निमाड़ में कोरोना से काफी राहत मिली है। कल भी धार में केवल 1 और बुरहानपुर में 4 नए रोगियों के अलावा खरगोन, बड़वानी, खंडवा में कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया। इससे पूरे निमाड़ में खुशी और राहत का भाव है। पूर्व मंत्री व महेश्वर विधायक सुश्री विजय लक्ष्मी साधो ने कल अधिकारियों के साथ बैठक में महेश्वर में 2 कोविड टेस्टिंग मशीन उपलब्ध करवाने का वचन दिया। लेकिन इसी बीच फसलों के दुश्मन टिड्डी दल के निमाड़ में प्रवेश के समाचारों ने पहले ही कोरोना संकट से परेशान किसानों को दहशत में डाल दिया। कल सुबह 3 किलोमीटर लंबा लाखों टिड्डियों के दल ने खरगोन जिले के बलवाड़ा, थरवर, काटकूट, लिम्बी तो खंडवा के मुंदी में प्रवेश किया। ऐसा लगा कि पूरा आसमान मानो टिड्डियों से ढक गया हो। ऐसे में कृषि विभाग और किसानों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किसानों ने ढोल, नगाड़े, थाली, बर्तन, पानी की बौछारों और आवाजों के शोर कर टिड्डी दल को आगे भगाने में कामयाब रहे। कृषि विभाग की सक्रियता और किसानों की सजगता ने निमाड़ को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। विधायक बिरला ने किया दौरा। इधर बड़वा विधायक सचिन बिरला ने सक्रियता दिखाकर टिड्डी दल से प्रभावित काटकूट, थरवर आदि गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। मनावर के नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवराम पाटीदार के खिलाफ सहायक लेखापाल ने करवाया 506 और SC/ST में मामला दर्ज। नगरपालिका मनावर में उस समय हड़कंप मच गया जब नगरपालिका मनावर में ही पदस्थ सहायक लेखापाल कमल मुजालदा ने नगरपालिका अध्यक्ष पति श्री शिवराम पाटीदार और नगरपालिका के कर्मचारी मुकुट बिहारी गौड़ के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव डालने एवं मना करने पर अध्यक्ष के रूम में बुलाकर और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए धारा 506 और SC/ST में मामला दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता मुजालदा के आवेदन पर मनावर पुलिस ने शिवराम पाटीदार और मुकुट बिहारी गौड़ के खिलाफ 506 और SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बता दें कि शिवराम पाटीदार आदिवासी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में 1 दिन की जेल काटकर जमानत पर है। साथ ही एक महिला पार्षद के साथ बदतमीजी का आरोप भी है। अब ये तीसरा मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के सारे कार्य नगरपालिका अध्यक्ष के बजाय उनके पति ही करते हैं, जो नियम विरुद्ध है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाना चाहिए। अब देखना यह है कि 3 शिकायतों के बाद भी अध्यक्ष प्रतिनिधि पर क्या कार्रवाई होती है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बड़वानी में सैलून पार्लर खुले, लोगों को मिली राहत। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। लेकिन देश के नागरिक महामारी की चपेट में आने से बच गए। लॉकडाउन 4 के बाद अब सरकार ने अन्य व्यापारियों के साथ ही सैलून संचालकों को भी सैलून खोलने का आदेश देकर बड़ी राहत प्रदान की। बता दें, सैलून की दुकानें 2 माह से बंद थी, जिससे जहां सैलून संचालकों को घर चलाना मुश्किल हो गया था, वहीं कटिंग दाढ़ी बनवाने वाले भी मुश्किल में थे। जिला कलेक्टर अमित तोमर द्वारा अब सुबह 7 से शाम 7 तक व्यापार करने की इजाजत दी है, लेकिन सैलून संचालकों को मास्क, फेस शील्ड, एप्रिन सहित सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। क्या नाम है? अजय निकू। 2 महीने जो लॉकडाउन में सैलून बंद रही और उसके बाद में आप सैलून खोलने की इजाज़त दी है, क्या परेशानी आई है और क्या सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा? ये जो 2 महीने से सैलून व्यवसाय बंद था, उसमें हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, बिगड़ गई है। अब 2 महीने बाद अब जब शासन ने आदेश दिए हैं और सैलून व्यवसाय चालू हुआ है, तो उम्मीद की किरण जागी है। अब क्या प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? शासन के द्वारा दिए गई जो भी गाइडलाइन है, उसका प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। क्या लगता है इससे कोरोना का खतरा कम होगा? कोरोना के साथ अब जीना ही पड़ेगा, उसके बिना तो अब घर तो बैठे रह नहीं सकते। अपनी और कस्टमरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सराफा व्यापारी के घर से 100 ग्राम सोना और 2 लाख नकद पर हाथ साफ किया चोरों ने।
सरावत में एक सराफा व्यापारी को लॉकडाउन में अपनी पुश्तैनी गांव बमन गांव जाना महंगा पड़ गया। परिवार सहित गांव चले जाने से सोने घर का फायदा उठाकर चोरों ने सराफा व्यापारी के घर से 100 ग्राम सोने के आभूषण और 2 लाख रुपए की नकद राशि पर हाथ साफ कर दिया। सराफा व्यापारी श्याम बिरला ने बताया कि परिवार में सभी लोग लॉकडाउन के कारण बमन गांव गए हुए थे। आज सुबह सनावद आया तो चोरी का पता लगा। घर से चोरी हुए आभूषण और राशि हमारी माताजी की है। इस संबंध में पुलिस थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सनावद में चोरी की घटनाएं लगातार होती रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कोई अपने कल रात में चोरी हो गई। लॉकडाउन में गांव चले गए थे तो रात में चोरों ने अकेले घर का फायदा लेके क्या नुकसान हुआ? 100 ग्राम सोना और 2 लाख के आसपास चोरी हुआ। और कुछ घर का जरूरी सामान ऐसा कुछ? जरूरी सामान तो कुछ नहीं था, वैसे यहाँ सब गाँव चले गए थे। बस वो जो ज्वेलरी थी और जो केस था वो लेके गए। कालाबाजारी के कलाबाजों पर एसडीएम और तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई। 62,000 रुपए के गुटखे, सिगरेट, तंबाकू जब्त। धार जिले के सरदारपुर एसडीएम विजय राय और नायब तहसीलदार प्रकाश परिहार की जोड़ी ने कोरोना काल में कालाबाजारी करने वाले कलाबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर ये दिखा दिया कि प्रशासन के रहते सरदारपुर राजगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। राजगढ़ नगर में एसडीएम और तहसीलदार ने गुरुवार को कालाबाजारी करने वाले किराना दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा पाउच आदि सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई में करीब 62,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई। एसडीएम राय ने कहा, कालाबाजारियों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजगढ़ से दीपक जैन की रिपोर्ट। लॉकडाउन अवधि में जो प्रतिष्ठित चीज़ें हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अपने निर्देश देते होंगे, तो तंबाकू और धूम्रपान संबंधी सभी सेवा पदार्थों को लॉकडाउन अवधि तक इनका प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी सूचना मिलने पर हमने मौके पर जाकर हमारे पटवारियों के माध्यम से पता किया, तो जो यहाँ पर दुकान खोलने की अवधि दी गई थी 9 बजे से 1 बजे तक, उसके पश्चात भी पहली बार तो दुकान खुली हुई पाई गई और वहाँ से व्यापार चल रहा था। यहाँ पे एक अरिहंत स्टोर है तिलक मार्ग पे, संदीप जैन द्वारा जो संचालित होती है। उनके यहाँ 22 किलो तंबाकू और सिगरेट के 220 पैकेट, जिनकी लागत लगभग अंकित मूल्य जो था 26,500 के आसपास की सामग्री पाई गई। वहीं लक्ष्मीबाई वार्ड में सुरेश राठौर के घर पर यहाँ पे भी व्यापार पाया गया और इनके यहाँ पे सिगरेट के लगभग 220 पैकेट्स और बीड़ी, राजश्री, विमल जैसे अन्य तंबाकू सेवा पदार्थ, जिसकी लागत जो अंकित मूल्य में थी लगभग 33,500 रुपये पाई गई, जिनको जब्त किया जाकर प्रकरण थाना प्रभारी राजगढ़ को भेजा गया। 188 के उल्लंघन की कार्रवाई की। सर, ये मामला सतत जारी रहेगा? बिल्कुल, ये मामला जब तक इस प्रकार के कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लग जाता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, छोटी दुकानों पर भी जो सर पाउच के दाम जो है ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये प्रकार की सारी सामग्रियां प्रतिबंधित हैं। ज़्यादा दाम तो दूर की बात है, अगर कोई इसको बेचता भी है तो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विजय राय, लॉकडाउन में छूट की मांग को लेकर फल व सब्जी विक्रेताओं का ठेले सहित पुलिस थाने पहुंचना पड़ा महंगा। बस स्टैंड में फल और सब्जी के ठेले लगाने वाले 50 दुकानदारों को पुलिस थाने पर ठेले ले जाकर लॉकडाउन का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया, जब डीएसपी सौरभ तोमर ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए ऐसी लू उतारी, उन्हें माफी मांगते हुए उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि बस स्टैंड में 50 से ज्यादा छोटे बड़े फल और सब्जी के व्यापारी ठेले लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। लॉकडाउन के चलते ठेलों पर सब्जी बेचने पर भी बंदिश है। ऐसे में ठेले वाले बेरोजगार होकर इधर उधर भटक कर धंधा कर रहे हैं। आज लॉकडाउन में ठेले लगाने की छूट की मांग को लेकर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पुलिस थाने पर ठेले लेकर ही पहुंच गए, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन से नाराज श्री तोमर ने ठेले वालों को फटकार कर उल्टे पैर लौटने को मजबूर कर दिया। पुलिस को आशंका है कि सब्जी के ठेले पर लगने वाली भीड़ से कोरोना फैलने का डर है। पुलिस ने चेतावनी दी कि वापस इस तरह की हरकत नहीं करे। डीएसपी तोमर के तेवर देखकर ठेले वाले माफी मांगकर वहां से खिसक लिए। छूट तो मिली नहीं, लेकिन डांट का प्रसाद उन्हें जरूर मिला। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। अपने ही हाथों से आग के हवाले कर दिया 22 क्विंटल गन्ना, दुखी रस व्यापारी ने। लॉकडाउन से हुआ 3 लाख का नुकसान। लॉकडाउन में अनेक दुकानदारों का व्यवसाय न केवल पूरी तरह चौपट हो गया है, बल्कि लाखों का नुकसान भी हो चुका है। लॉकडाउन से हुए नुकसान का एक मार्मिक दृश्य बड़वा में उस समय देखने को मिला, जब इंदौर इच्छापुर मार्ग पर गन्ने के रस की दुकान लगाने वाले दीपक रसिया को अपनी दुकान के सामने ही
अपने हाथों से 21 क्विंटल गन्ना आग के हवाले करते देखा। दीपक रसिया ने बताया कि गर्मी में गन्ने के रस व्यवसाय में हम 3 लाख रुपए का व्यापार करते थे। लॉकडाउन के पहले ही मैंने 21 क्विंटल गन्ना मंगवाया था। अब लॉकडाउन में ये गन्ने पूरी तरह सूखकर लकड़ियां हो चुके हैं। ये गन्ना 16,000 का था, इसलिए मजबूरी में पूरा गन्ना जलाना पड़ा। नगर में दर्जनों गन्ने की चरखियां चलती है, ऐसे में अनेक व्यापारियों को इस दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बड़वा से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। ये आज आपने गन्ने क्यों जला दिए रात्रि में? अरे भाई ये लॉकडाउन के कारण पूरा माल सूख गया। अच्छा, इस बार क्या सीजन रहा आपका? कुछ भी नहीं दिया तो कितने का नुकसान हुआ ये? तो अपना भेजे 3 लाख रुपए का। अच्छा, सीजन फेल हो गया? हाँ, सीजन फेल हो गया। ये माल आपने सूखे होने के कारण जला? हाँ, सूखे होने के कारण जला गया। कितने का माल था ये? तो 16,000 का। शनि शीतला माता नवयुवक समिति की निराली पहल। शनि जयंती पर भंडारे के बजाय 5,000 घरों में पहुंचाई गई प्रसादी के पैकेट। धार जिले के राजगढ़ में शनि शीतला नवयुवक समिति के तत्वावधान में हर शनि जयंती पर शनि मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन कोरोना संकट के कारण इस बार शुक्रवार को शनि जयंती पर भक्तों का आना और भंडारे का लाभ उठाना संभव नहीं था। ऐसे में शनि शीतला माता नवयुवक समिति ने अनूठी पहल करते हुए 5,000 भोजन प्रसादी के पैकेट तैयार करवाकर पूरे शहर में घर घर बंटवा दिए। इससे लॉकडाउन का पालन भी हुआ और शनि प्रसादी भी घर घर पहुंच गई। आयोजन समिति के मुकेश माहेश्वरी, राजा सेठ, प्रकाश पाविचा, दिलीप भंडारी आदि ने बताया कि इस पहल से हम भक्तजनों के पास प्रसादी पहुंचाने में सफल रहे। लीलेश सोनी ने कहा कि शनि जयंती पर महाआरती के बाद भोग लगाकर 40 वाहनों से भगवान की प्रसादी घर घर वितरित कराई गई। दीपक जैन, राजगढ़ की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते अमावस्या को भी ओमकारेश्वर में पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन के चलते शिव भक्तों से गुलजार रहने वाली तीर्थनगरी 2 महीने से पूरी तरह सुनसान है। भगवान ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर के पट बंद हो जाने और देश भर में घर से बाहर निकलने की बंदिशों से यहाँ भक्तजनों का आवागमन पूरी तरह बंद है। कल सावित्री अमावस्या के पावन पर्व पर भी तीर्थनगरी में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। सारे घाट, मंदिर, धर्मशालाएं, रेस्ट हाउस सब वीरान जैसे लग रहे हैं। इस महामारी के बीच 3 अमावस्या और 2 पूर्णिमा के पर्व निकल गए हैं, लेकिन पूरे 2 महीने यहाँ सन्नाटा छाया है। इन पर्वों पर हमेशा करीब 20,000 श्रद्धालु आते थे, किंतु लॉकडाउन के चलते इन सब पर प्रतिबंध है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।